Good evening, my dear students of class 9th and 10th. Some students have demanded to read the chapter out again. Chapter first, A Letter to God. They demanded to revise this chapter as their UT first exam are very close to them. So I'm going to revise this chapter, to read this chapter again, to teach this chapter again. This chapter is from your book First Flight. It's the first chapter, A Letter to God. A Letter to God is a very interesting story. It is about a farmer, Lencho, who was a very hard-working farmer. His house was built on the rock in the valley. He could see all the farms from there, his house. One day, when he was sitting with his wife in his house, he said to her that year he got good crops. He was going to earn good money after selling the crops. They were in good condition, but they demanded a soft shower. उसने अपनी वाइफ से कहा कि बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार अगर थोड़ा सा बौछार हो जाए पानी की तो बहुत अच्छी है, और भी अच्छी हो जाएगी. They actually, his fields demanded rain. As he wished or said those words, all of a sudden the clouds were there in the sky, black clouds, and the complete atmosphere of raining created. बिल्कुल ये लगने लगा बारिश हो ही जाएगी, बादल चारों तरफ से घुमड़ घुमड़ के आने लगे, बारिश होगी. एंड स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हो गई. ही, not only he but all the family members of Lencho's family were very happy due to the rain. He called big drops 10 rupee note, coin note, and small drops 5 coin note. बोला देखिए ये बड़े बड़े बूंद हैं, ये 10 रुपए के सिक्के हैं, इतने वैल्यूएबल हैं, और छोटी छोटी बूंद है ये 5 रुपए के सिक्के हैं. बट हिज हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड. उसकी खुशी ज़्यादा देर तक रह नहीं पाई, टिक नहीं पाई. सडनली रेन ड्रॉप्स चेंज्ड इन हिल स्टोन्स. एकदम ओले गिरने लगे. बिग हिल स्टोन्स दैट कवर्ड द ऑल द फील्ड्स. सभी फार्म्स फील्ड्स कवर कर लिए उसने, जो वो गिर रहे थे ओले. इट लुक्ड दैट द साल्ट वाज स्कैटर्ड इन द फार्म्स. ही लग रहा था कि पूरे खेतों में एक नमक की चादर फैला दी है. नॉट इवन ए सिंगल लीफ वाज लेफ्ट रिमेंड ऑन द ट्रीज. अ क्रॉप, एक पत्ती भी नहीं बची, सभी फसलें, ऑल द क्रॉप्स वर रूइंड, बर्बाद हो गई उस ओले वृष्टि की वजह से, ओला बरसने की वजह से. Lencho and all his family members became very sad. They thought that they were going to die due to hunger the whole year, that year. सोचा कि उस साल तो वो भूख से बिल्कुल मरने जा रहे हैं, मर जाएंगे. ठीक है. That was the time of starvation. भुखमरी का टाइम आ गया था उनके लिए, फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई थी. But Lencho assured all the family members. लेंचो ने सभी फैमिली मेंबर्स को एश्योर किया दैट नोबडी इज गोइंग टू डाई ड्यू टू हंगर. कोई भी भूख से मरने वाला नहीं है. एक्चुअली ही हैड फेथ, इमेंस फेथ इन गॉड. भगवान बहुत विश्वास था उसका. ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड. उसने कहा मैं भगवान को चिट्ठी लिखूंगा. ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड डिमांडेड 100 pesos फॉर सोइंग एंड प्रिपेयरिंग हिज क्रॉप्स. बोला मुझे बोने के लिए, जोतने के लिए मुझे पैसे चाहिए, और पूरी साल का खर्चा भी चाहिए. आप मुझे 100 pesos भेज दो. पीसोस इज द करेंसी.
वहाँ की करेंसी होगी। और ही went to the post office and after getting stamp pasted on the envelope, he put that envelope in the mail box. चिट्ठी उसने डाल दी उसमें मेल बॉक्स में, डिब्बे में. That envelope was drawn out by the postman. ने उस एनवेलप को निकाला. As he read out the envelope लेटर, जैसी चिट्ठी पढ़ी उसने, he started laughing, हंसना शुरू कर दिया उसने. According to him, it was really very humorous thing कि चिट्ठी भगवान को लिख दी किसी ने. He showed that letter to the postmaster. उसने वही लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया. पोस्ट मास्टर ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, वो भी हंसना शुरू हो गया. बट सडनली स्टॉप, वो रुका. ही वॉज सरप्राइज टू सी द फेथ ऑफ अ पर्सन इन गॉड. उनका देखिए कितना विश्वास किसी आदमी का भगवान पर है कि भगवान को चिट्ठी लिख दी पैसे भेजने के लिए. ही डिड नॉट वांट टू शेक दैट फेथ ऑफ दैट मैन इन द गॉड. वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था, उसके विश्वास को, भगवान में जो विश्वास था उस बंदे का, लेंचो का. ही डिसाइडेड टू सेंड द मनी. उसने कहा मैं इसको पैसे भेजूंगा. ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से उसने मनी कलेक्ट किया. एंड ही ऑल्सो गिवन पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अपनी खुद की सैलरी का भी एक हिस्सा उसने दिया उसमें. एंड दस ही कलेक्टेड 70 पीसोज. 70 पीसो उसने कलेक्ट किए. एंड सेंड दोज पीसोज इन एनवलप साइनिंग द लेटर एज गॉड. चिट्ठी में अपने आप को गॉड लिखता हुआ, गॉड दिखाते हुए नीचे साइन कर दिए गॉड करके, और वो पैसा उसको भेज दिया. एज ही केम टू द पोस्ट ऑफिस फॉर द लेटर, ही गॉट दैट लेटर. जैसे ही लेंचो आया पोस्ट ऑफिस में लेटर के लिए, उसे मिला वो लेटर. उसने देखा, बट ही डिड नॉट बिकम हैप्पी. खुश नहीं हुआ वो. ही डिडंट बिकम हैप्पी, वो खुश नहीं हुआ. इंस्टीड ही बिकम सैड एंड एंग्री. इसकी जगह वो नाराज़ हो गया, दुखी हो गया. बिकॉज ही गॉट ओनली 70 पीसेस. ही got angry on God and said, you only sent 70 pieces. Again, that time he started writing another letter. दूसरा लेटर उसने लिखा. and he demanded rest of the money. उसने 30 pieces का मेरे भेजिए, आपने कम भेजे हैं. and he guessed that the rest 30 pieces were stolen by the employee of the post office. उसने सोचा यहाँ के लोगों ने पैसे चुरा लिए हैं, उसके 30 पूरे नहीं भेजे, केवल 70 भेजे, 30 पीसों चुरा लिए. तो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स. उसने कहा ये बेईमानों का अड्डा है, यहाँ पे आप पैसे मत भेजना भगवान, इस बार मेरे पैसे आप डायरेक्ट मेरे लिए भेजना, पोस्ट ऑफिस में मत भेजना. ही डिड नॉट नो दैट द गॉड हैड नॉट सेंट द मनी. द मनी वाज सेंट बाई द जेनरस पर्सन पोस्ट मास्टर. उसे पता ही नहीं था कि इन लोगों ने ही पैसा भेजा है, और उसने वो चिट्ठी लिख के उसमें डाल दी. तो एक्चुअली दिस वाज द स्टोरी of the lesson, a letter to God. Very interesting story. In this story, the faith of a man in the God is shown. कितना विश्वास है. और जब हमारा भगवान विश्वास होता है तो भगवान वाले ही खुद ना आए, लेकिन दूसरे लोग, द अदर पर्सन बिकम द मीन्स ऑफ सर्विस. वो इसमें जो है साधन बनते हैं और भगवान की तरह ही हमारी हेल्प करते हैं. तो दिस was the story of letter to God. आप लोगों के लिए मैंने समरी फिर बता दी है इसकी, ठीक है. यू आर सपोज टू रीड द चैप्टर लाइन बाय लाइन. आप पढ़ लीजिए पूरा, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप. आप पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी तरह की, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है. आई विल सॉल्व इट. मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इट इज़. and you would feel that it is your own story or the story of those people whom you know. आपको खुद लगेगा हाँ ये सही स्टोरी है, ऐसा हुआ होगा. लिटरेचर का बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप लोग उसको पढ़िएगा बेटे. ओके. और पैटर्न आपको जो मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू पैटर्न योर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड. वैसे ही आपका एग्जामिनेशन होगा, ये पैटर्न बताया था मैंने. और नेक्स्ट जो भी चैप्टर में फिर आपको उसको डिक्टेट कर दूंगा, फिर रिवाइज कराऊंगा अनटिल योर एग्जामिनेशंस, जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हैं. यू कैन आस्क
टू एक्सप्लेन एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आप बताएंगे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। ओके, तो आप इसको पढ़िएगा चैप्टर को और पूरी समरी आप जान जाएंगे, एक एक लाइन जान जाएंगे, तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वाट एवर क्वेश्चन वुड बी गिवन टू यू, यू वुड डेफिनेटली सॉल्व इट, आई नो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। What one thing I wanted to say, yeah, pattern of the paper I have told you. Time of the paper you have been instructed. Date sheet also has been given to you. So please prepare your examination in proper manner so that you could get very good marks. Okay, छोटी सी स्टोरी थी, मैंने इसकी फिर आपको समरी बता दी है। आप इसको पढ़िएगा, तैयार करिएगा ढंग से इस चैप्टर को। नॉट ए सिंगल मार्क वुड बी डिडक्टेड बाय यू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस माय डियर स्टूडेंट्स।